बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा। तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाया, एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरती योगेश दुसाने, मैं ग्राम तुकीथर तुम समझ गए ना? बस ठीक है। तहसील खकना, जिला बुरहानपुर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो। मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है। गुरुजी, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती है। 5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है। गुरुदेव, बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूं। पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूं, वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूंगी। मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिव जी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव, जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिव जी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे। बाबा 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिव जी के मंदिर में पशुपति नाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा। सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई, कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव, मैं चाहती हूं एक बार
संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे एक